हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब भविष्यफल चैनल और ज्योतिष जगत में हड़कंप। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम की इस सीरीज में बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियां आप लोगों को मिल रही हैं। लोग कमेंट कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। जो बड़ी विलक्षण, बड़ी प्रिसाइज, बड़ी बारीक है, सूक्ष्म है। आज का विषय है राहुदेव की महादशा शुभ या अशुभ। अच्छी है तो क्या परिणाम होगा और खराब है तो क्या भयंकर परिणाम होगा। हालांकि अच्छी महादशा में 10 पैसे के 300 रुपए बनते हैं, ऐसी राहुदेव की महादशा है। आपकी कुंडली में किस अंक में राहुदेव बैठे हैं, उसका क्या परिणाम होगा। राहुदेव की दशा में क्या क्या सुख दुख, शुभ अशुभ परिणाम होंगे, यह आपको समझने चाहिए और इनका समाधान आपको करना चाहिए। जन्म कुंडली में 2 संपात बिंदु हैं, एक राहु और एक केतु। दोनों छाया ग्रह हैं, लेकिन यह बात सच है, हमारे जीवन का अनुभव है कि अगर यह प्रतिकूल होते हैं तो जितना उपद्रव होता है राहु ग्रह या केतु ग्रह के कारण, उतना किसी ग्रह के कारण नहीं होता। और अगर यह अनुकूल होते हैं तो जितना पैसा इनके कारण मिलता है उतना शायद कोई दे। तो अब निर्णय यह करना है कि इनमें शुभ है या अशुभ है। 2 दशाएं चल रही राहु की महादशा, शुभ है या अशुभ है, इसका निर्णय करना जरूरी है और इनके परिणाम क्या होंगे। अगर राहुदेव की महादशा शुभ है तो आपके जीवन में थोड़ा सा पैसा लगाने पर अनएक्सपेक्टेड, अचानक ढेर सारा लाभ होगा। राहुदेव की महादशा अगर शुभ है तो ऐसा मानिए शेयर में, लॉटरी में या इसी तरह के जो अन्य काम होते, हम किसी का नाम नहीं लेते, इनमें अनायास, अनएक्सपेक्टेड, अनपेक्षित, जिसकी कोई उम्मीद नहीं, ऐसा मोटा लाभ होता है कि आदमी सोच नहीं सकता। काली चीजों से संबंधित व्यापार में बहुत लाभ होता है, क्योंकि शनिवत राहु कुजवत केतु। शनि के समान राहु और कुज यानी मंगल के समान केतु का फल होता है। तो राहु की महादशा में एक लक्षण आपको जरूर देखने मिलेगा, भ्रम जरूर होगा। किसी ना किसी तरह का भ्रम जरूर होता है। अच्छा भ्रम हो जाए या बुरा भ्रम हो जाए। राहु की महादशा चलेगी, अगर शुभ महादशा है तो अच्छा भ्रम होगा। आपको भगवान से संबंधित कुछ अनुभूतियां होने लगेंगी और आप भगवान की भक्ति में सराबोर हो जाएं। ये शुभ महादशा का फल है। लेकिन ये बात तय है कि राहुदेव की महादशा में मन थर थर कांपता है। क्यों? मन है चंद्रमा, चंद्रमा मन सो जायते। मन का कारक, मन का धनी, मन का मालिक, मन का स्वामी चंद्रमा होता है। और चंद्रमा और राहु की शत्रुता होती है। सूर्य और राहु की शत्रुता होती है। राहु से सूर्य को और चंद्र को ग्रहण लगता है। तो जब राहु महादशा होगी तो आत्मा है सूर्य और चंद्र है मन, दोनों थर थर कांपेंगे। जब आदमी को ब्लैकमेल किया जाता है किसी भी तरह से, घर में बहू कहती हम आत्महत्या कर लेंगे, पति थर थर कांप रहा है या परिवार के लोग थर थर कांप रहे, समझ जाओ राहु की खराब महादशा। कोई लड़का लड़की, कोई एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति थर थर कांप रहा है, समझ जाओ कि राहु की महादशा।
किसी भी बात में किसी प्रकार का अनावश्यक झूठा भ्रम हो जाना, भ्रम तो झूठा ही होता है, लेकिन झूठा भ्रम हो जाना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा नहीं है, उस अपनी धारणा की लकीर को बार बार पीटना, यह भी एक भ्रम है। यह राहु महादशा का फल है। जब आप ये मान लें कि आपको बार बार डराया जा रहा है, अनजाना सा डर परेशान कर रहा है, तो समझ जाए राहु महादशा चल रही। जब आपके घर में परछाइयां दिखने लगें, आपके घर में आवाजें आने लगें, ऐसा लगे कि आप जब सोने के लिए जाते हैं रात में तो अचानक कोई आवाज लगाता है, अचानक बाहर किसी के रोने की आवाज सुनाई देती, चिल्लाने की आवाज सुनाई देती, आप जाकर देखते हैं कोई नहीं है, तो राहु की महादशा चल। राहु की महादशा में मन हमेशा डरा डरा बुझा बुझा रहता। हमने बड़े बड़े पहलवानों को, नाम नहीं लेंगे, इसी जबलपुर में एक ऐसा आदमी था जो बीच चौराहे पर तलवार लेकर खड़ा होता था, लोग डरते थे, बहुत साल पुरानी बात। लेकिन जब राहु की महादशा उस व्यक्ति की चली, खराब महादशा थी, तो बाथरूम जाने में भी पत्नी से कहता था कि मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कुछ अशुभ हो जाएगा। बहुत डर लगता था। उनकी पत्नी आके बताती, अब तो सियाने शायद मर मिट गए होंगे, बहुत समय पहले की बात है, वो हमारे जबलपुर में हमारे ज्योतिष कार्यालय में वो मिले थे, कुंडली दिखाई थी। तो दादा आदमी था, लेकिन जब उस व्यक्ति को डर लगता था तो वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता था मुझे जल्दी से पल्ली उड़ा दो। जैसे बच्चे नहीं कि कहीं डर लगता है तो ओढ़ लेते हैं, उनको लगता है हमने एक कंबल ओढ़ लिया, ब्लैंकेट डाल लिया, पल्ली ओढ़ ली, रजाई ओढ़ ली, तो उनको लगता हम सुरक्षित हो गए। ऐसे वो व्यक्ति कहता था हमको जल्दी से पल्ली उड़ा दो, तो रजाई उड़ा देती थी उनकी पत्नी और हाथ पकड़ लेती थी और उनका डर कम हो जाता था। फोबिया, मानसिक रोग, मानसिक असंतुलन, पागलपन, गंदे गंदे ख्याल आना, बिना बात के डर रहना, भ्रम रहना, यह राहु महादशा के, खराब महादशा के फल है। अब इनसे बचा कैसे जाए? एक तो ओम राम राहवे नमः राहु मंत्र का जाप किया जाए, इससे बहुत राहत मिले। दूसरा, जिन महिलाओं के पति नहीं है, जो बेवा महिलाएं हैं, विडो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाओं की दुआएं ली जाएं, आशीर्वाद लिए जाएं। कोई बुजुर्ग महिला है, उनके पति नहीं है, विधवा महिलाएं हैं, पानी भर रही हैं, रुको अम्मा 2 बाल्टी पानी हम ला देते हैं, पानी ला दिया, दे दिया। सब्जी लाना है तो बाजार गए, उनके लिए अपनी तरफ से सब्जी ला के दे दिए, लो अम्मा। उनने एक बार कहा सुखी रहो बेटा, तो आप समझ जाओ कि आपकी महादशा का फल अनुकूल होने लगा। ये तरीका। डस्टबिन के ऊपर, जो डस्टबिन होता है घर में, डस्टबिन के ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक जला दें शनिवार शनिवार शाम को। राहु महादशा का फल अनुकूल मिलने लगेगा, परिणाम बदल जाएंगे। 3 मूली ले लें, मैं पत्ते के, सिरहाने रखें, जहां आप सोते हैं पलंग में नीचे जमीन में रख दें, रात में सो जाएं, हरी हरी पत्तियां लगी हों, 3 मूली। सुबह 3 मूली किसी को दान कर दें, या 3-3 मूली रोजाना की इकट्ठी करके अलग रख दें, तीसरे दिन 9 मूली दान कर दें। 3 मूली रोजाना, 3 दिन दान करना। ऐसा करने से राहुदेव की महादशा का अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाता है। और कुछ करना है तो चांदी के नाग नागन के जोड़ा ले लें, शनिवार का दिन चुनें, भगवान भोलेनाथ का विधिवत अभिषेक करें और नाग नागन के जोड़ा भगवान भोलेनाथ को भेंट कर दें। ऐसा करने से राहुदेव की महादशा का जो अशुभ परिणाम है बहुत हद तक समाप्त हो जाएगा और आप सुखी, स्वतंत्र और प्रसन्न महसूस करेंगे।
एक बहुत बेहतरीन गोमेद विधिवत अभिमंत्रित करके प्राण प्रतिष्ठा करके पहनाया जाए। बिना अभिमंत्रित बिना प्राण प्रतिष्ठित रत्न के पहनने से 1 पैसे का फायदा नहीं होता, क्योंकि जमीन से निकला तो पत्थर है, बाजार में शोरूम में सजा दिया तो पत्थर है, अंगूठी में सजा दिया तो पत्थर है। तो पत्थर के पहनने से कोई रिजल्ट होता नहीं जब तक उसको विधिवत अभिमंत्रित प्राण प्रतिष्ठित जागृत न किया जाए। जागृत करके अभिमंत्रित करके जब आप प्राण प्रतिष्ठा करके पहनेंगे तो गोमेद का बड़ा शानदार रिजल्ट मिलेगा, जो आप देखते रह जाएंगे। इस तरीके से आप राहुदेव की महादशा के परिणाम को, अशुभ परिणाम को भी शुभ परिणाम में बदल सकते हैं। पता नहीं कितने लोगों की यह राहु की महादशा चल रही, जिसमें लोग डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, निराशा भाव के शिकार हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं, पागलपन आ रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। किसी किसी को भेज दीजिए, हो सकता किसी का भला हो जाए, और कोई ये उपाय कर ले तो सुखी हो जाए। भला किसी को सुख बांटने में कौन सा आपको दुख मिलेगा। भला कीजिए, भला होगा। सुख बांटेंगे तो सुख मिलेगा। किसी को वीडियो शेयर करेंगे, कोई उपाय करेगा, मानसिक तनाव से मुक्त होगा, उसकी दुआएं लगेंगी, परोपकार के कारण आपका भी भला होगा। रोजाना रात्रि 9 साढ़े 9 बजे हम इसे यूट्यूब भविष्यफल चैनल पर लाइव होते हैं। हमारे भविष्यफल चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, रात में लाइव में जुड़ें, अपना नाम नंबर बार बार कमेंट करें। हमारे यहाँ से फ़ोन आएगा, फ़ोन पर बात होगी, फ्री में बात हो जाएगी, 1 रुपये नहीं लगेगा। अनेक जगह हमारे दरबार होते रहते हैं, उन दरबारों में सम्मिलित हो सकते हैं, और ऐसी 2 बांस की बांसुरी और 1 लाल फीता लेकर मिल जाएं। आपके घर पर, मित्रों के घर पर, रिश्तेदारों के घर पर किया गया तंत्र प्रयोग उसी दिन समाप्त हो जाएगा। बांसुरी अभिमंत्रित करके आपको दी जाएगी, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दुकान में, ऑफिस में, व्यापारिक प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में, अपनी कार में, अपने ट्रक में, गाड़ियों में, बसों में, कहीं भी जहां आप चाहें इनको बांधने, तंत्र का प्रभाव नहीं होगा। और किसी ने किया होगा तंत्र तो कट जाएगा, कोई दोबारा करेगा तो उसका प्रभाव नहीं होगा। सब कुछ निःशुल्क है। ज्योतिष जगत में हड़कंप नाम के एक नए वीडियो के साथ, केतुदेव की महादशा के साथ हमारी आपकी फिर भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।